हाय, दिस इज वेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही थी कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ठीक है, सेमेस्टर 1 वालों के लिए बन रही है, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम में हो चाहे वो ऑनर्स में हो, कोई मैटर नहीं करता, बस आपका सेमेस्टर 1 होना चाहिए। शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है भाई चैप्टर नंबर 6, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सिंगल एंट्री सिस्टम। यानी हम सिंगल एंट्री सिस्टम के न्यूमेरिकल्स करने वाले थे कुछ, जिसके अंदर हमने 2 वीडियो ऑलरेडी पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है पूरे सिलेबस का, पूरी प्लेलिस्ट का, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है भाई। हाँ, तो शुरू करते हैं अपनी सीरीज। तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ना इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे साइड में लिख दूं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन साइड में लगा हुआ है। ठीक है, इतना स्पेस आपको दे रखा है ताकि आपके लिए क्वेश्चन डाल सकूं। ठीक, चलिए तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चालू करते हैं अपनी सीरीज कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्या रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस हिसाब से द टोटल डेटर्स, मतलब कुछ आपको एसेट्स दे रखी हैं 1 जनवरी 2002 में, जो कि क्या होता है, टोटल डेट्स दे दिया 19,300 रुपए का, टोटल क्रेडिट्स दे दिया, लाइबिलिटीज भी दे दी भाई 9,800 की, स्टॉक्स दे दिए, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, ये सब चीजें दे रखी हैं। यानी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है आपको, तो आपको इससे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। चलिए ये आप कर दोगे आराम से। उसके बाद क्या रहा है? समरी ऑफ कैश बुक, आपको समरी ऑफ कैश बुक दे रखा है, यानी कैश बुक की जितनी भी डिटेल है, जो भी पैसा आया या गया है, उसके सारे ट्रांजेक्शन की डिटेल आपको दे रखी है इसके अंदर, समरी ऑफ कैश बुक के अंदर। सिंपल। चलिए इसके बाद आपको दे रखा है, क्या बोलते हैं, कुछ एडजस्टमेंट नीचे लिखी हुई है। क्या रहा है? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर वर्थ 1500, यानी कि इस साल के अंदर बैड डेट्स जो राइट ऑफ हुए हैं वो 1500 है। डिस्काउंट अलाउड वर्थ 2000, डिस्काउंट जो हमने अलाउ किया है मतलब उन्हीं को डेटर्स को, तो वो कितने हैं? 2000। और डिस्काउंट रिसीव्ड वर्थ 600 रुपए, यानी कि क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट मिला भी है। चलिए जी। उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी पे, जो कि 10% है ऑन द वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 31 दिसंबर 2001। 31 दिसंबर 2001 जो मशीनरी की वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है। चलिए 31 दिसंबर 2001 को जो मशीनरी की वैल्यू होती है, वही वैल्यू तो 31 दिसंबर 2001 की वैल्यू जो है, डेट जो है वही मतलब 31 दिसंबर 2001 की जो वैल्यू रहेगी मशीनरी की, वही मशीनरी की वैल्यू अगले दिन भी रहेगी। यानी जो क्लोजिंग बैलेंस होता है इस दिन का, वो अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। यानी 31 दिसंबर 2001 को जो बैलेंस रहेगा वही बैलेंस क्या होगा? 1 जनवरी 2002 का रहेगा। यानी कि प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है 30,000, उसी पे हमको डेप लगाना है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जब आप बुकों में जाके आंसर में चेक करोगे तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ दे रखी है। उसके हिसाब से यहाँ पे 2001 की जगह इनको 2002 लिखना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में गलत है। मैं 2002 के हिसाब से करूंगा ताकि आपका कहीं पे भी आंसर चेक करो तो आपका आंसर सही है। ठीक है, चालू करते हैं। उसके बाद क्या है? फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 5%। याद रखना डेप्रिशिएशन वाले में हमें एडजस्टमेंट करनी है, थोड़ी सी ये चेंजेस करने हैं। 2001 की जगह 2002 लिखना है, क्वेश्चन के अंदर 2001 लिखा हुआ है। ठीक, क्या है? फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 5%, फर्नीचर पे डेप लगाना है 5%, ये तो ओपनिंग बैलेंस पे ही लगेगा। इंटरेस्ट दे रखा है 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट भी देना है। ठीक है भाई, 6% के हिसाब से। क्या है? प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी है। ठीक है भाई, हाँ जी। तो मेरे पास क्वेश्चन के लिए सर ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसमें से क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, आपके हिसाब से आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ है। या फिर एक बार काम करो, एक कॉपी में जो भी आप लिख रहे हो तो वहां पे क्वेश्चन उतार लो आराम से, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके स्प्लिट स्क्रीन के अंदर चला सकते हो आप मेरी वीडियो। ठीक है, तो स्प्लिट स्क्रीन के अंदर आप वीडियो देखते जाओगे और नीचे आपके में क्वेश्चन लिखा होगा आपके पास। शुक्र है, शुक्र करते हैं भाई। तो क्वेश्चन चालू करने से पहले भाई, मतलब आंसर चालू करने से पहले कुछ अकाउंट्स है जो प्रिपेयर कर लेते हैं, थोड़ा आसानी रहती क्वेश्चन करने में। तो अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे बस खाली। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट अगले पार्ट में बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ अकाउंट्स बना लेते हैं ताकि हेल्प हो जाएगी। 4 अकाउंट बस गिनती के, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, 4 अकाउंट ये हेल्प करेंगे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के अंदर। तो क्या चीज है? पहले हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, ये रहेगी हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, यहां पे दिखाएंगे लायबिलिटी, ये अमाउंट रहेगा, इधर रहेगा एसेट्स और ये रहा अमाउंट। चालू करें ओपनिंग बैलेंस शीट। तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर ना, जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस सारा दे रखा है 1 जनवरी 2002 को। ठीक है, चलिए तो हम बना देते हैं ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2002। तो एज ऑन 1 जनवरी 2002। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या दे रखा है? पहली चीज आपको दे रखी है टोटल डेटर्स, टोटल डेटर्स एसेट में आएगा, तो ये रहा डेटर्स। ठीक है, कितने के? 19,300 रुपए के। चलिए उसके बाद आपको देखा है टोटल क्रेडिटर, तो क्रेडिटर इधर आ जाएगा लाइबिलिटी में, कितने के? 9,800 रुपए के। चलिए उसके बाद आपको देखा है स्टॉक्स, तो ये रहा स्टॉक्स।
कितना 11,600 रुपए। इसके बाद आपको दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की, ये दे रखी है आपको 30,000 रुपए की। इसके बाद आपको दे रखा है फर्नीचर, फर्नीचर कितने का 1,500 रुपए का। हाँ जी, तो ये आपने बना लिया अपनी बैलेंस शीट, क्वेश्चन में यही दे रखा था, इसके हिसाब से आपने प्रिपेयर कर लिया अपनी बैलेंस शीट। सिंपल इतना, बहुत अच्छे। तो एक बार कर लेते हैं और निकाल लेते हैं इसका कैपिटल कितना है भाई, शुक्र है। अच्छा मैं बता रहा था आपके एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन ये वाला कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, पहले से बता दूं। कभी आप एग्जाम में ऐसे कैलकुलेटर लेके चले जाओ, आपके मतलब एग्जाम में अलाउड नहीं है वाला कैलकुलेटर, आपसे निकलवा के बाहर रख दिया जाएगा। तो ऐसे साइंटिफिक कैलकुलेटर मत लेके जाना। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर साइन कोस टेन इन सब की वैल्यू दे रखी होती है, दिख रहा है भाई? हाँ जी, तो अगर आप ध्यान से देखोगे साइन कोस टेन इन सब की वैल्यू दे रखी, पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा तुम्हें, साइन कोस टेन की वैल्यू दे रखी है इनके अंदर, ठीक है। तो आप ये वाला कैलकुलेटर नहीं रखते, दुकान पे जाओ उनसे बोलो सर सबसे लोकल वाला सबसे सस्ता वाला कैलकुलेटर दे दो, 100 या 150 रुपए में वो कैलकुलेटर प्रोवाइड कर देंगे। वो बेसिक कैलकुलेटर होता है जो कि आपके एग्जाम में चलेगा, ठीक है। मैं खाली कैलकुलेशन के लिए घर पे ये पढ़ा था, मैं ये ले आया। चालू करते हैं भाई फिलहाल, तो बैलेंस कर लेते हैं 19,300, 19,300, अरे इसका जीरो भी खराब हो गया क्या, चलो प्लस में 11,600, प्लस में 30,000, प्लस में 1,500। हाँ जी, तो इस साइड का टोटल आया 62,400, 62,400। अब इसमें से हमें माइनस कर देना है कौन सा, 9,800 जो आपकी क्रेडिटर है वो, तो बच गया 52,600 जो कि ये बन गया आपका कैपिटल। और कौन सी कैपिटल है ये, ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है, जो कि हमने कैसे निकाली है, बैलेंस फिगर करके निकाली है। सिंपल है ना। तो आप टोटल करोगे 62,400, दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा। हाँ जी, पहला अकाउंट आपने प्रीपे कर लिया, पहला अकाउंट आपका बन गया। एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, दूसरा अकाउंट बना लेते हैं। दूसरा अकाउंट कहता है आपको बनाना है टोटल डेटर्स का अकाउंट। टोटल डेटर्स मतलब जो भी आपके डेटर्स हैं उनका अकाउंट, ताकि पता चल जाए हमने कितना सामान उनसे परचेज किया है। तो टोटल डेटर्स अकाउंट, सिंपल, ये हो गया पर्टिकुलर, ये अमाउंट पर्टिकुलर, और ये अमाउंट। चलिए, टोटल डेटर्स के लिए पहले आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होता है। तो डेटर्स से एक क्या बोलते हैं, हाँ जी, डेटर्स को असेट की तरह किया जाता है। तो जैसे ही एसेट आती है तो उसे डेबिट करते हैं, और जैसे ही एसेट जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। सेम उसी तरीके से आपको एंट्री करनी है। तो क्या रहा है, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 19,300, तो ये रहा भाई, टू में बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस है ये कितना 19,300 रुपए, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बाइंग बैलेंस सीडी, और कितना बैलेंस है 20,500, 20,500। ये हमने ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस उतार दिया बैलेंस शीट में से, मतलब ऊपर जो ट्रांजैक्शन दे रखी थी अकाउंट में उसमें से। अब उसके बाद देख लेते हैं एक बार कैश बुक। कैश बुक के अंदर देखो कोई आइटम दे रखा हो तो देखिए फटाफट से, कैश बुक के अंदर कोई आइटम दे रखा हो तो देखिए फटाफट से। कैश बुक में क्या रहा है, बैलेंस बीडी, रिसीव फ्रॉम डेटर। हाँ जी, रिसीव फ्रॉम डेटर है, यानी कि डेटर से पैसा मिला। तो डेटर से अगर पैसा मिल जाएगा तो डेटर बढ़ जाएंगे घट जाएंगे, हाँ जी डेटर घट जाएंगे। तो इस वजह से हमें 78,000 को क्रेडिट साइड में रखना पड़ेगा। तो ये रहा 78,000 और ये पैसा मिला है, तो बाय में क्या हो गया, कैश। सिंपल था। चलिए, इसके बाद और कोई ट्रांजेक्शन दे रखी है इसके अंदर, सेल्स, ओल्ड मशीनरी और पैकेजिंग बॉक्सेस, ये सारे ट्रांजेक्शन है भाई इसके अंदर। हाँ भाई शुक्र है। चलिए फिर, तो इसके अंदर क्या दे रखा है भाई, हाँ जी ये हो गया। कैश बुक में हमने ध्यान से देख लिया, कैश बुक में और ट्रांजैक्शन कोई दे नहीं रखी है। अब जब और कोई ट्रांजैक्शन दे नहीं रखी है तो भाई नीचे एडजस्टमेंट में देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ, क्या रहा है, बैड डेट्स वर राइट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 1500। बैड डेट्स हो गया था, मतलब पैसा डूब गया था, डेटर्स ने पैसा नहीं दिया, तो ये भी एक तरह का लॉस है, डेटर्स इससे कम होंगे हमारे। चलिए, तो बाय में बैड डेट्स कितने रुपए डूब गए थे, 1,500 रुपए, बहुत अच्छे। इसके बाद और कुछ है, डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट भी अलग किया था भाई डेटर्स को, बाय में डिस्काउंट अलाउड, तो हमने डेटर्स को डिस्काउंट अलग किया था कितने का, 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए का। और कोई ट्रांजेक्शन हो तो देख लो, एक डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बस और कुछ नहीं है भाई, बस इतना सही है। तो बन गया हमारा टोटल डेटर अकाउंट। अब टोटल डेटर अकाउंट बन गया तो इसका बैलेंस कर देते हैं और हमें पता चल जाएगा कि हमने उधार कितना माल खरीद रखा है। कर लेते हैं एक बार, तो हो गया 78,000 प्लस में 1,500 प्लस में 2,000 प्लस में 20,500, ठीक है भाई, ये आ गया आपका टोटल 1,02,000, 102,000, ठीक है भाई। अब इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे वैल्यू 19,300, तो ये आ गई आपकी 82,700,
सिंपल है। ये हो गया 1,02,000 पूरा कंप्लीट, ठीक है। और ये हो गया क्या, बैलेंस जो बच गया, यानी क्रेडिट सेल, हमने इतना माल उधार में बेचा है डेटर्स, तभी तो वो डेटर्स बढ़ गए थे ना। हाँ जी, कैसे निकाला हमने ये क्रेडिट सेल, बैलेंस फिगर करके, ठीक है भाई। चलिए ये बन गया हमारा टोटल डेटर अकाउंट। इसके बाद हम प्रीपे करेंगे टोटल क्रेडिटर अकाउंट। टोटल डेटर बन गया, अब चालू करते हैं टोटल क्रेडिटर अकाउंट। बहुत आसान चैप्टर है सर, बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल क्रेडिटर अकाउंट, टोटल क्रेडिट अकाउंट में वही पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यही चीज आने वाली है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो टोटल क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। तो एक तरीके से लायबिलिटी की तरह ट्रीट होती है। ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट में आएगा, तो यहाँ पे हो गया बाई में बैलेंस बीडी, कितना ओपनिंग बैलेंस है 9,800 का, 9,800, बहुत अच्छे। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना था 8,100 का, तो 2 में बैलेंस सीडी कितना 8,100 का। सिंपल, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमने लिख दिया। अब देखिए क्रेडिटर की कोई वैल्यू दे रखी है क्या नीचे, देखिए कैश बुक में क्या रहा है, बैलेंस बीडी रिसीव फ्रॉम डेटर्स कैश सेल्स, यानी हमने कैश में माल बेचा है। उसके बाद सेल्स ऑफ ओल्ड मशीनरी, ओल्ड नहीं भाई और कुछ नहीं है। हाँ ये रहा, क्रेडिट साइड में कैश बुक में लिखा हुआ है बाय में क्रेडिटर्स। अब क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है मतलब हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, क्रेडिटर्स को पे कर दिया तो फिर हमारी लायबिलिटी क्या हो गई कम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 में कैश, क्योंकि हमने कैश में पेमेंट कर दी। कितने की पेमेंट कर दी 31,000 की, 31,000 की। सिंपल। इसके अलावा देखिए और कुछ लिखा हुआ है कहीं पे, क्रेडिटर्स वेजेस सैलरी मशीनरी इंटरेस्ट सॉरी इन्वेस्टमेंट ड्राइंग जनरल एक्सपेंस बैलेंस बीडी, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट में देख लेते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। क्या है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये तो हो गया भाई। डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव, हाँ डिस्काउंट रिसीव हुआ था हमें क्रेडिटर से, डिस्काउंट रिसीव हुआ तो डिस्काउंट मिल गया तो हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, क्रेडिटर्स कम हो गए तो फिर डेबिट में आ जाएंगे। 2 में डिस्काउंट कितने का 600 रुपए का। और कुछ है डेप्रिसिएशन मशीनरी पे, फर्नीचर पे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कुछ नहीं है भाई। चलिए तो ये हो गया हमारा टोटल क्रेडिट अकाउंट। अभी इसका बैलेंस कर लेते हैं एक बार फटाफट से। तो ये हो गया 31,000 प्लस में 600 रुपए प्लस में 8,100 रुपए, ठीक है। तो ये टोटल आ गया 39,700, 39,700 सिंपल। अब इसमें से माइनस कर देना है हमको क्या 9,800, तो 9,800 हमने माइनस कर दिया तो हमारी बैलेंस बच गया 29900, सिंपल है ना। और इसको बोलेंगे हम क्या बोलते हैं क्रेडिट सेल। डेटर्स थे ना भाई, डेटर्स मतलब जिनसे पैसा लेना ये बेचा तो ये परचेज हो जाएगा भाई, क्रेडिट परचेज। सिंपल इतना। कैसे निकाला हमने बैलेंस फिगर करके, बैलेंस फिगर करके निकल गया, तो ये हो गया 39,700। सिंपल सर, मुबारक हो, आपने 3 अकाउंट प्रीपे कर लिए, ठीक है, जो कि आपकी हेल्प करेंगे बनाने में सब चीज। इसके अलावा भाई और कुछ नहीं है। अभी चलते हैं आगे, लास्ट और चौथा अकाउंट। इसने एक क्वेश्चन में बोल रखा था प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनानी थी, तो अब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है, ताकि सॉल्व हो पाए आपका क्वेश्चन। ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ जी, तो ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा भाई एक चीज और यहां से बता दूं, आप चाहो तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों अलग अलग बना सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने 11वीं 12वीं के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ा हुआ, तो उनके क्वेश्चंस में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइंड करके बना रखा हुआ, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो सही है भाई, आप कंबाइन करके भी बना सकते हो, आप अलग अलग बना सकते हो। मेरे पास इतनी बोर्ड में जगह नहीं है कि मैं दोनों एक साथ कंबाइन करके बना पाऊं, इसलिए मैं अलग अलग बना रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाऊंगा, फिर उसके बाद बनाऊंगा पीएनएल और बैलेंस शीट, ठीक है। चालू करते हैं। ये भी सही है भाई, एग्जाम्स में बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की कोशिश करना। तो ये रहा पर्टिकुलर, ये रहा अमाउंट, ये रहा पर्टिकुलर और ये रहा अमाउंट। चालू करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे आ गया ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे आता है हमारा सेल्स, ठीक है, यहाँ पे आता है हमारा परचेज, और उसके बाद परचेज के बाद वेजेस, यानी कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, उसके बाद ग्रॉस या प्रॉफिट या लॉस निकल जाता है। सिंपल था। चलिए एक बार देखते हैं स्टॉक्स में ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है। तो अगर आप स्टॉक्स में देखोगे, स्टॉक्स में ओपनिंग बैलेंस है 11,600 का, तो लिख देते हैं 11,600 का ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है कितना 12,300 का, तो ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक 12,300 रुपए का। सिंपल था, बहुत अच्छे। इसके बाद ओपनिंग को क्लोजिंग हो गया, परचेज और सेल लिखते हैं। देखिए परचेज कहीं पे दे रखा है कैश में आपने कोई सामान खरीदा हो,
अच्छा, कैश में जब परचेज करेंगे कोई सामान तो पैसे जाएंगे हमारे पास से, तो देखिए कहीं पे लिखा हुआ है कैश में क्रेडिट साइड में, कैश बुक में क्रेडिट साइड में कहीं पे लिखा हुआ हो कि परचेज में कोई सामान है? नहीं भाई, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो हमने कैश में कोई सामान खरीदा ही नहीं है, हमने जो भी खरीदा था उधार खरीदा था, जो कि हमने टोटल डेट अकाउंट बना के निकाला था यहाँ पे बैलेंस फिगर करके। क्रेडिट सॉरी, हमने खरीदा था क्रेडिटर से, तो उधार खरीदा था, तो ये था 29,900 का, तो हमने क्रेडिट परचेज किया बस, खाली क्रेडिट परचेज। ये हमने वहां से लिया, यहां से, ये रहा क्रेडिट परचेज का अमाउंट, ठीक है, 29,900, सिंपल था। चलिए अब देखते हैं भाई सेल्स की बारी। सेल्स सेल्स भी दो तरह की हो सकती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल तो हमें यहां से मिलेगी टोटल डेटर से, क्योंकि वहां पे हमने क्रेडिट में माल बेचा है, ठीक है, तो ये वाला अमाउंट आएगा क्रेडिट सेल में। इसके अलावा कोई कैश सेल है? हाँ जी है। तो कैश बुक अगर आप देख रहे हो, कैश बुक में तीसरी एंट्री दे रखी है, कैश बुक में तीसरी एंट्री क्या है? कैश सेल्स 15,000 का। तो यहाँ पे आपने 15,000 का तो माल कैश में बेचा है, प्लस में उधार आपने माल बेचा है कितने का? 82,700 का, 82,700 का, सिंपल है। चलिए, तो ये दोनों टोटल होके आपके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद वेजेस देख लेते हैं, वेजेस सैलरी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हो, हाँ जी 15,000 का वेजेस है, तो 15,000 आ गए वेजेस में। इसके अलावा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है? ढूंढ लो एक बार फटाफट भाई, कैश बुक के अंदर देखा हो जो भी दे रखा हो डायरेक्ट एक्सपेंस, क्रेडिटर, वेजेस, सैलरी। सैलरी तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है भाई, तो वो पीएनएल में जाएगा सीधा सीधा। मशीनरी इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, एसेट में जाएगी बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट ड्राइंग्स ये भी उसमें जाएगा, चलते हैं लायबिलिटीज में, ड्राइंग मतलब कैपिटल में माइनस होगा। उसके बाद जनरल एक्सपेंस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो फिर ये उसमें जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट दे रखा है, और कुछ नहीं है भाई इसके अंदर। तो चालू करते हैं, यहाँ पे आ गया, हाँ बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आपको बैलेंस करके निकाल लेते हैं प्रॉफिट या लॉस, सिंपल तरह। चलिए प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं बैलेंस करके। तो कितना हो गया भाई? पहले तो इन दोनों टोटल कर ले, 15,000 प्लस में 82,700, 82,700, तो ये हो गया 97,700, 97,700, सिंपल तरह। चलिए अब इसका बैलेंस कर लेते हैं फटाफट से। तो ये हो गया, अच्छा 97700 प्लस में 12300, यही था ना, 12300, सही है भाई। चलिए तो ये हो गया 1,10,000 इसका टोटल, तो इसका भी टोटल 1,10,000 होना चाहिए, 1,10,000 जो कि हो नहीं रहा। तो कैसे होगा? जब आप यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिख दोगे। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? बैलेंस पे करके निकाला हमने, हाँ जी। तो कितना आया? इसमें से माइनस करना है बस खाली 11,600, फिर माइनस करना है 29,900, फिर माइनस करना है 15,000। तो अगर आप टोटल कर दोगे तो ये हो गया 53,500, सिंपल तरह। बहुत अच्छे भाई, कीप इट अप, ठीक है। तो ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे तब यूज करेंगे उसे। प्रॉफिट लॉस में यूज होगा 53,500, सिंपल तरह भाई। एक बार सामने से हट जाता हूं, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करिए, जिसको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में बताइए। पूरा क्वेश्चन अभी फिलहाल 4 अकाउंट बनाए हैं, अब बनाएंगे मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है, जिसके अंदर हम ये ग्रॉस प्रॉफिट वाली जो वैल्यू है इसको यूज करेंगे फिलहाल। तो आई होप भाई समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। ये 4 अकाउंट हेल्प करेंगे ताकि हम वो बना पाए अकाउंट्स, क्योंकि इन्हीं से तो ग्रॉस प्रॉफिट निकला ना हमारा, ठीक। तो भाई पॉज करते हैं और मिटाते हैं। हाँ भाई शुक्र है, चलो फिर चालू करते हैं भाई। इस बार टॉपिक का नाम आता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इस बार आपको प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट दोनों बनानी है। प्रॉफिट और लॉस के लिए पिछली बार जो बैलेंस बचा था ग्रॉस प्रॉफिट का, वो लिखना पड़ेगा 53,500, ठीक है। तो जो हमने वहां पे निकाला था 53,500 ग्रॉस प्रॉफिट, वो लिख देते हैं। इधर आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 53,500, सिंपल इतना। चलिए इसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो सारे सारे डेबिट साइड में आएंगे, जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है वो सारी की सारी क्रेडिट साइड में आएंगी। देख लेते हैं एक बार। और सारी की सारी ट्रांजेक्शन मिलेगी कहां से? या तो आपको मिलेगी ये जो कैश बुक दे रखी है इसकी समरी उससे, या फिर आपको दे रखी है जो एडजस्टमेंट उसमें से मिलेगी, ठीक है। चालू करते हैं एक बार। क्या है? समरी ऑफ कैश बुक, बैलेंस भी दे रखा है, इसको उतारना ही नहीं है क्योंकि ये तो पुराना बैलेंस है, वो भी क्या बोलते हैं कैश का, ठीक है। रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये भी नहीं है जरूरत। कैश सेल्स ये सब हो चुका है काम। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, मशीनरी बेची है तो ये तो बैलेंस शीट में आएगी भाई, इसके अंदर एसेट्स के अंदर, जब हम यहाँ पे मशीनरी देखेंगे ना उसमें से लेस करेंगे। चलिए सेल ऑफ ओल्ड पैकेज बॉक्सेस, ये आएगा भाई। ओल्ड पैकेज बॉक्सेस आपने बेचा है, उससे पैसे मिले हैं तो आपकी इनकम बन गई। तो चलते हैं बाय में, ओल्ड पैकेज,
बॉक्सेस। कितने रुपए आएंगे? 600 रुपए। चलिए उसके बाद कैश बुक में देखते हैं। बाय में क्रेडिटर्स, ये तो लायबिलिटीज में आएंगे। उसके बाद वेजेस, उसमें आ गया डायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरीज, सैलरीज आएंगी भाई, तो सैलरीज हमारे लिए एक्सपेंस है, तो 2 में यहाँ पे हो जाएगा सैलरीज। ठीक है, और सैलरीज कितनी है? ये है 12,000 रुपए, तो 12,000 रुपए सैलरीज डाल दी हमने। चलिए इसके बाद मशीनरी, मशीनरी अकाउंट, अभी तो नीचे एडजस्टमेंट है ना मशीनरी की, चलिए जी एडजस्टमेंट के साथ कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने की? 6,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के अंदर आती है सर, इसमें नहीं लिखा आपको। ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस होती है। जर्नल एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस आप डालोगे इसके अंदर, तो 2 में जर्नल एक्सपेंस। जर्नल एक्सपेंस का कितना? 17,000 रुपए। ठीक है भाई। इसके अलावा जर्नल एक्सपेंस के अलावा और भाई और कुछ नहीं है। बैलेंस शीट जो है वो कैश के तौर पे आएगा, यहाँ पे लिख ही देता हूं मैं, तो कैश के तौर पे यहाँ पे आएगा कितना? 5,600 रुपए। चालू करें, तो जब ये बनाएंगे तो दोबारा से पढ़ेंगे कैश बुक एक बार, ताकि आपको एंट्री याद हो जाए कहाँ पे कौन सी आती है। चालू करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट क्या है? बैड डेट्स वर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर वर 1500। 1500 रुपए हमारे डूब गए थे बैड डेट्स के तौर पे। अब जब 1500 रुपए डूब गए तो सर उसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी, और वो भी एक एंट्री नहीं, दो जगह एंट्री होने वाली है। चलिए बैड डेट्स लिख दें, चलो फिर दो जगह एंट्री करनी नहीं होती, एक ही जगह लिख सकते हो। 2 में बैड डेट्स, क्योंकि एक जगह तो पहले हो चुकी है ना। बैड डेट्स कितने के थे हमारे? 1500 के। चलिए हमारा लॉस हो गया, इसलिए डेबिट में डाल दिया। इसके बाद और क्या था? डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट अलाउ किया था, बहुत अच्छे, तो 2 में डिस्काउंट हमने दिया है, तो ये भी हमारे लिए खर्चा हो गया 2,000 रुपए का। चलिए डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ तो हमारे लिए इनकम हो गई। बाय में डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने रुपए? 600 रुपए का डिस्काउंट मिला है। इसके बाद क्या रहा? डेप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी पे, कर ही देते हैं भाई एक बार, क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ। तो ये रहा मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में पहले बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस देख लो, 30,000 था, यानी हमारे पास साल की शुरुआत में 30,000 की मशीनरी पड़ी हुई थी। हमारे पास साल के शुरुआत में 30,000 की मशीनरी पड़ी थी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कोई और मशीनरी खरीदी या बेची गई है? कैश बुक में लिखा हुआ खरीदी या बेची गई है। हाँ जी, देखो डेबिट साइड में लिखा हुआ है तुम्हें सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी 4,000 रुपए। हमने मशीनरी बेची है तो मशीनरी जाएगी हमारे पास से, तो 4,000 रुपए की मशीनरी जा चुकी है, उसको माइनस कर देंगे हम। ठीक है, देखिए कोई और मशीनरी खरीदी भी गई है। हाँ जी, कैश बुक के क्रेडिट साइड में देखो हमें लिखा हुआ है मशीनरी 10,000 रुपए की हमने परचेज करी है। भाई कैश बुक के क्रेडिट साइड में मतलब क्या होता है कि हमने पेमेंट कर रखी है, पेमेंट करी मतलब मशीनरी खरीदी होगी ना हमने। चलिए तो मशीनरी परचेज भी करी है, तो वो ऐड हो जाएगी कितने की? 10,000 रुपए की। ठीक है भाई, चलिए तो 10,000 की ऐड करनी है, मतलब हो गया 40, 40 में से 4 गए 36,000, तो 36,000 की मशीनरी बची है हमारे पास। चलते हैं ऐड में। ठीक है, अब इस पे लगाना था क्या चीज? डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन लगा देते हैं भाई। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन? देन 10% डेप्रिसिएशन लगा देंगे, तो 3600 रुपए का डेप्रिसिएशन इस पे लग गया। 3600 का अगर डेप लग गया तो वैल्यू कितनी बची? अब 4,000 कट गया, 32,400, क्योंकि 32,400 रुपए मशीनरी की वैल्यू जो बची है हमारे पास। ठीक है, ऊपर देनी रखी थी इसलिए हमें कैलकुलेट करके निकालनी पड़ी मशीनरी की वैल्यू क्लोजिंग टाइम पे कितनी बचेगी, और डेप्रिसिएशन 3600 आया, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 2 में डेप। मैं डेप लिख रहा हूँ, कितने रुपए? 3600 रुपए। सिंपल है ना। अच्छा एक और डेप है फर्नीचर पे भी, तो ये मशीनरी का अलग लिख देता हूँ मैं, और फर्नीचर का अलग लिखूंगा। ठीक है, चालू करते हैं। इसके बाद क्या रहा है? डेप्रिसिएशन हो गया। फर्नीचर का डेप क्या रहा है? 5% लगाइए, तो फर्नीचर लिख देता हूँ पहले। फर्नीचर कितना था? फर्नीचर था भाई शुरुआत में 1500 रुपए का, और इस पे लगाना है 5% का डेप्रिसिएशन, यानी कि 75 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया। भाई 10% तो होता है 1500 का 150, तो उसका आधा करना है ना, 75 रुपए हो गया डेप्रिसिएशन। अब 75 का डेप लग गया तो मशीनरी की वैल्यू बची 14,000, मतलब 1425 रुपए, और जो 75 का डेप लगाया वो यहाँ पे आ जाएगा 75 का, यानी टोटल डेप लगा हुआ है हर चीज पे 3675 रुपए। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउ करना है, तो पहले कैपिटल तो लिख लें, तभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा कैपिटल, सर कैपिटल यहाँ पे हमने पहला जो अकाउंट बनाया था ना, बैलेंस फिगर किया था, उसमें से कैपिटल हमने जो निकाला था उसमें से कैपिटल लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, वहां से हमने कैपिटल उठानी चाहिए थी, मतलब कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंस बनाया था, ओपनिंग कैपिटल बनाई थी हमने, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी, उसमें जो बैलेंस फिगर करके कैपिटल निकाली थी, वो वाली कैपिटल आपको लिखनी चाहिए थी यहाँ पे कैपिटल। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर, क्योंकि इस क्वेश्चन के पीछे मेरे को पता था कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ हो सकती है, तो मैंने आंसर कर रखा था, उसमें से देख लेता हूँ मैं तो। 57,600। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। कैपिटल लिख लेते हैं, पेन भी खराब हो गया, देखते हो भाई कौन सा चलता है। तो ये रही आपकी कैपिटल। ठीक है, कैपिटल कितनी थी? 57,600। चलिए
तो ये रहा 57,600 की आपकी कैपिटल। अब कैपिटल इतनी होगी, अब उस पर क्या देना था हमें, इंटरेस्ट। लेकिन अभी फिलहाल इस कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे क्योंकि कैपिटल अभी शायद और आ रही थी या फिर जा रही थी। कोई आ रही जा रही कैपिटल है, देखिए ध्यान से सोच के देखिए, कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है या जा रहा है, ये केवल इसी पे दे देना है 6% इंटरेस्ट। एडिशनल कैपिटल कुछ है नहीं। और कुछ है ही नहीं भाई, तो सीधा इसी पे इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है सर, हाँ जी, तो इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे तो इस पे इंटरेस्ट कितना हो गया 56, मतलब 57,600 पे 57,600 मल्टीप्लाई बाय कितना है 6% था ना, हाँ जी 6 और डिवाइड बाय 100, तो ये क्या भाई 3456। तो ये क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3456। ठीक है, और एक सेकेंड, इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो कैपिटल इससे बढ़नी चाहिए ना, हाँ जी चलिए जी ठीक है। तो एक साइड यहाँ पे बढ़ जाएगी और दूसरी साइड कंपनी को देना पड़ रहा है इंटरेस्ट, तो यहाँ से घट जाएगी इंटरेस्ट 2 में। तो कितना हो गया 3456, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। सिंपल है, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में एंट्री हो गई। चालू करते हैं। इसके बाद अब हमें देखना था कैपिटल तो हो गई एंट्री, सारी एडजस्टमेंट हो गई है, और कुछ रह ही नहीं गया। और कुछ रह गया भाई, और कुछ रह ही नहीं गया है ना। एक बार चेक कर लेता हूँ, कभी गड़बड़ हो जाए कुछ ना कुछ भूल जाऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा लगेगा कि भाई इतनी मेहनत बर्बाद हुई। जनरल एक्सपेंस पे सब चीज लिख दिया है, इंटरेस्ट कैपिटल लिख दिया है, ठीक है। सैलरीज बैड डेट्स हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सब चीज हो चुकी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सारा क्वेश्चन हो गया खत्म। अब कल ही करना है बैलेंस, तो बैलेंस कर लेते हैं एक बार, और बैलेंस करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो बैलेंस कितना है देख लेते हैं भाई, 53500, तो 53500 प्लस में 600 रुपए और 600 1200 रुपए, ठीक है। तो इसका टोटल आ गया 54700, 54700, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सारी चीजें दे रखी है आइटम जो कि आपके एक्सपेंस है वो सारे के सारे, तो ये हो गया 12000, माइनस में आपको दे रखा है 17000, माइनस में ये दे रखा है आपको 1500, माइनस में 2000 आपको दे रखा है, ठीक है। माइनस में 3675, माइनस में आपको दे रखा है 3456, 3456, ठीक है। तो सारी चीजें हमने एक्सपेंस सारे के सारे माइनस कर दिए, तो आपका आंसर आ गया भाई नेट प्रॉफिट 15069, 15069। तो ये हो गया 2 में नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कैसे निकाला हमने, बैलेंस फिगर करके, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया 54700 टोटल। और ये जो प्रॉफिट हुआ था वो कैपिटल बढ़ा देगा हमारी, तो इसमें प्रॉफिट जुड़ जाएगा 15069, और इसमें से माइनस भी करना है भाई। ये तो नेट प्रॉफिट था जो हमने जोड़ा, माइनस करके करेंगे ड्राइंग। क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग दे रखी थी, शायद आपको याद ना हो, ड्राइंग माइनस करनी पड़ेगी, DRAWING, ठीक है। और ड्राइंग कितनी थी एक बार चेक कर ले, ड्राइंग थी भाई 6000 रुपए की, तो 6000 रुपए इसमें से क्या करने हैं आपको माइनस करने हुए हैं। चालू कर लेते एक बार, हाँ, तो 6000 रुपए माइनस कर दिए, तो ये गया 15600 प्लस में 3456 प्लस में 15069 माइनस में 6000, ठीक है। ये आपको दे दिया टोटल 28125, सिंपल था, बहुत अच्छे। ये आ गई आपकी कैपिटल। कैपिटल के अलावा बाकी सब चीजें देख लो, कोई चीज बच गई हो तो उतार दो ओपनिंग बैलेंस शीट में से। देख लो क्रेडिटर बचे हुए थे, तो क्रेडिटर उतार देता हूं। क्रेडिटर कितने के 20500 के, इसके अलावा और कुछ बचा हुआ है नहीं, बाकी डेटर्स में उतार लेते हैं। ये रहा टोटल डेटर्स, टोटल डेटर्स कितने के हैं 20500 के। ओ क्रेडिटर 8100 के, सॉरी भाई, क्रेडिटर्स 8100 के, डेटर से 20500 के। उसके बाद आपको स्टॉक्स दे रखे हैं, तो स्टॉक उतार देते हैं। स्टॉक कितना है क्लोजिंग बैलेंस इसका 12300। उसके बाद आपको दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी जिसकी हम वैल्यू लिख चुके हैं, फर्नीचर की वैल्यू हम लिख चुके हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट थी हमारी 6000 रुपए की, तो वो इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने की 6000 रुपए की, हमने कैश में लिखा हुआ है ना, अलग से हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 6000 रुपए की, वो लिख देते हैं। इसके अलावा कुछ रह गया, इसके अलावा कैश सेल्स और ओल्ड मशीनरी और पैकेज बॉक्सेस, वेजेस, मशीनरी,
ड्राइंग जनरल एक्सपेंस नहीं भाई, अब सारी चीजें हो चुकी हैं, इसके अलावा कुछ रह नहीं गया। ठीक है, तो एक बार कर लेते हैं एक बार बैलेंस इसका और देख लेते हैं आपका आंसर बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो बैलेंस भाई फटाफट से, ये हो गया 2,8। वो कह रहा भैया कहां से बराबर आएगा, वो वाली साइड तो ज्यादा ही है। ये 15,000 जोड़ा था ना हमने, ये 28,000 कैसे आ रहा है भाई, 28 गलत आ रहा है ये। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ये हो गया 57,600 प्लस में 3,456 प्लस में 15,069 और माइनस में 6,000 है ये, तो कितना है 70,125 आ रहा है ये, पता नहीं कहां से लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, चलिए तो 70,125 इसका आ गया। प्लस में आपको क्या करना था, प्लस में करना है, हाँ जी, तो हो गया 70,125 प्लस में 8,100, तो अगर आप दोनों को टोटल कर दोगे तो इसका टोटल आ गया 7,8,225। ठीक है, और इसका भी टोटल देख लेते हैं भाई, 7,8,225 आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए भाई सही है अभी तक तो परफेक्ट। उसका टोटल देख लेते हैं भाई, कूड़े वाली गाड़ी आ गई तो शायद बंद करनी पड़ जाए, फटाफट से कर रहा हूँ। 20,500 और प्लस में 12300 प्लस में 6,000, ठीक है, प्लस में 32,400 प्लस में 1,425, इसका भी आ गया भाई 7,8,225। चलिए भाई परफेक्ट है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपका पूरा सॉल्व हो चुका है, आपकी सब चीजें मिल चुकी हैं, पूरा बैलेंस शीट खत्म हो चुकी है। ठीक है भाई, एक सेकंड भाई बंद कर देते हैं वीडियो थोड़ी सी। हाँ भाई शुरू है, चलिए तो भाई यहाँ पे खत्म हो गया आपका पूरा पूरा क्वेश्चन। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पूरी खत्म होती है इस क्वेश्चन की। ठीक है, जो भी बुक का क्वेश्चन था बढ़िया से मैंने उठा के दे दिया। इसके अलावा भाई जो भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो क्वेश्चन पेपर के नाम से आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी मेरे को 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं मैं डाल दूंगा आराम से। ठीक है, आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा, आपके बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम्स के लिए। और ये वाला क्वेश्चन तो भाई गारंटीड है, पक्का आता ही आता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से कर लेना प्रैक्टिस। और ये था हमारी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसके अलावा किसी को डाउट्स रह गए हो, कुछ टॉपिक बोलना हो कि भाई क्या चलते हैं, थोड़े और क्वेश्चन करवा दो, तो मतलब कमेंट में कर देना भाई, आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन कर रखा है। ठीक है, तो आप जाके कमेंट कर सकते हो कि बता देना भैया थोड़े और न्यूमेरिकल करवा दो या फिर कुछ करवा दो, वरना इतने में सफिशिएंट आपका हो जाएगा सब चीज का लिए। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं करवाने के लिए। फिलहाल मेरी तरफ से सारे कंसेप्ट हो चुके हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और जिन्होंने पहले कर रखा है तो उससे बता रहा हूँ भाई, दिल से, कलेजे से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। और अगर आपने पहले से नहीं किया कोई बात नहीं, आराम तक बाद में कर दियो, आराम तक कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी यही हैं आप भी यही हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। ठीक है ना, अरे कोई आफत नहीं आ रही है, बाद में कर दियो, कह रहा हूं ना मैं। ठीक, तो और अब चालू करेंगे भाई अगला 7वां चैप्टर आपका, जो कि कल से चालू हो जाएगा। ठीक है, जल्दी सीरीज बन जाएगी उसकी, टेंशन मत लेना, टाइम से पहले हो जाएगी आपकी कंप्लीट। और इसके अलावा कुछ रह नहीं गया इसके अंदर। जिसको नोट्स परचेज करने हो तो भाई इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर लेना, नंबर दे रखा है 8059639586। ठीक है, हाँ जी, बस खत्म। आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय। नोट कर लेना भाई जिसको नोट करना है फटाफट। Thank you.